परमेश्वर ने हम मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप में करके और हमारे आज्ञा तोड़ने के पाप के कारण पथभ्रष्ट हो जाने से आने वाले विनाश से बचाने के लिए अपने पुत्र हमारे प्रिय प्रभु यीशु के अनंत जीवन के लिए हमें बुलाया कि हम परमेश्वर के गुण प्रकट करें। परमेश्वर ने हमें सद्विवेक दिया है इसीलिए ताकि उसकी पहचान के द्वारा हम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर शुद्धमति और शुद्धमति पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाएं। ये ईश्वरीय गुण परमेश्वर के विवेक का सदप्रयोग करने से प्राप्त होते हैं और यही उसे सुहावने लगते भी हैं। श्रोता मित्रों, हमें ध्यान देना चाहिए कि विवेक हमारी मसीही संगति को, विश्वासी संगति को दृढ़ करने का शक्तिशाली माध्यम है। रोमियो की पत्री के 14 और 15 अध्यायों तथा पहला कुरिन्थियों की पत्री के 8 और 9 और 10 अध्यायों से ज्ञात होता है कि कुछ लोगों के पास सुदृढ़ विवेक लेकिन बहुतों के पास निर्बल विवेक होता है। वे जो निर्बल विवेक के हैं उसके द्वारा वे परमेश्वर की मंडली और अपने परिवार, अपने समाज में भी अक्सर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कभी कभी मजबूत विवेक के लोग भी ऐसा कर बैठते हैं, लेकिन सामान्यतः ये विवाद निर्बल विवेकियों के चारों ओर बना रहता है। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि रोम की मंडलियों में कुछ निर्बल विवेक वाले व्यक्ति थे और वे मांसाहार नहीं करते थे। कुरिन्थस की कलीसियाओं में कई लोगों का विवेक इतना दृढ़ था कि वे न केवल मांसाहार करते बल्कि वे मूर्तियों वाले मंदिरों का प्रसाद खाते और मूर्ति पूजा समारोहों के भोज में हिस्सेदार भी हो जाते थे। पौलुस ने उन लोगों को पत्रियां लिखकर समझाया कि निर्बल विवेक रखने का अर्थ और सुदृढ़ विवेक रखने का अर्थ उनके लिए क्या है। मित्रों, आप निश्चय ही इस किस्म के मसीही बनने की लालसा रखते होंगे जिनका विवेक दृढ़ हो। सुदृढ़ विवेक आपको फिर पाप करने का विशेष अधिकार नहीं देता। दृढ़ विवेक की चेतना वाला मनुष्य अपने विशेष अधिकारों का दावा करता है और हमें जो स्वतंत्रता परमेश्वर के वचन में प्राप्त होती है उसके द्वारा वह विशेषाधिकारों एवं उद्धार में मिलने वाली स्वतंत्रताओं का उपयोग करता है, लेकिन कभी भी वह उनका प्रयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं करता। हम अपने समाज में, मंडलियों, घरों या परिवारों तथा चारों ओर निजी जीवन में उन ढेर सारी समस्याओं को सुलझा लेंगे यदि हम सीख लें कि सुदृढ़ विवेक की प्राप्ति किस भांति होती है। इस सूर्य के तले लोग हर एक मामले में परस्पर बटे बिखरे हुए से रहते हैं। सामान्य मनुष्य की बात तो क्या, वे जो परमेश्वर की पूजा करने या उसे जानने की बात करते हैं, अथवा अनेक विश्वासी मसीही भी परमेश्वर के वचन के सत्य को स्वीकारने तथा उसके अनुरूप कार्य करने का समुचित विश्वास नहीं रखते। कभी कभी बलवान मसीही निर्बल मसीहियों को ग्रहण करने तथा उन्हें प्रभु में बढ़ने हेतु सहायता करने तक को नहीं जानते, लेकिन विवेक हमारी संगति को निश्चय ही दृढ़ बनाता है। फिर 5वां कारण है और उसमें एक है जिससे आपका विवेक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, जिससे विवेक आपकी साक्षी के जीवन को प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। जब आप में एक सुदृढ़ विवेक, एक भलाई को आतुर विवेक है, तो आप जीवन की समस्याओं, कठिनाइयों या सतावनों का सामना करने से कभी भयभीत नहीं होते। तब ऐसी दिखने वाली परिस्थितियां आपके लिए परमेश्वर के प्रेम और मसीह के जीवन की साक्षी देने के सुअवसर बन जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन पहले पत्रस 2 अध्याय 19 पद में कहता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर की ओर के विवेक से न्याय और दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। कोई जन जब वो कुछ गलत कार्य करता है तो बदले में पीड़ा भोगना स्वाभाविक है, उसमें भलाई क्या हुई। परंतु जब आपने कोई उचित कार्य किया और आप उसके बदले में क्लेश भोगते हैं, ये कोई दूसरी बात हुई। इन पीड़ा संकटों में से आपको कौन लिए चलता है? एक पवित्र और निर्मल विवेक। वचन स्वयं ऐसे सद्विवेकों की प्रशंसा करते हुए कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो,
पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आपका विवेक आपके और परमेश्वर के मध्य में सही है तथा ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलता है, तब संसार के लोग आपके लिए क्या क्या कहते हैं अथवा आपके विरुद्ध क्या कार्य करते हैं, इससे आपको कोई भी अंतर नहीं पड़ता। पहला पतरस 3 अध्याय 15 और 16 पद इस बात को और स्पष्ट करता है। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारी मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित होंगे। एक उत्तम विवेक आपके जीवन की साक्षी को प्रेरित करता है, आपकी साक्षी को बलवंत करता है। आपको सतत पीड़ित करने वाली, छेदने वाली, बुरी कामों के लिए दोषी करार देने वाली चेतना जो आपका अपना विवेक है, इसके अतिरिक्त कोई साधन आपका मुंह बुराई करने से बंद नहीं कर सकता। जब हम जानते हैं कि हमने कुछ दोष किया है, जब कोई ऐसी बात है जो हमारे और हमारे प्रभु सृजनहार के बीच में आड़े आ गई है, हम बहुत अच्छे साक्षी नहीं हैं। क्या हम हैं? इस पे हमें सोचना चाहिए। प्रियों, ये अवसर है कि आप अपने विवेक की स्थिति को वचन के इस मापदंड से परख कर अभी पिता परमेश्वर के सामने स्वयं को जैसे भी आप हैं समर्पित कर दें। यह आपको तत्काल अपने अनुग्रह की छुअन से भर देगा। आपका विवेक शुद्ध होगा, आपको शांति मिलेगी। परमेश्वर आपको तृप्त करे, मेरी उससे यही प्रार्थना है। इनको यही
भी